तो अभी आपने पति पत्नियों की जैसे रिश्ते की बात करी कि क्या धर्म है दोनों का। तो आजकल पत्नियां पतियों को इतना जो मार रही हैं, ड्रम में डाल रही हैं, कत्ल कर रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये इतना ज्यादा ट्रेंड बढ़ क्यों चुका है? इसके पीछे बड़ा बड़ा भारी कारण ये है। एक तो इसके पीछे कारण है रील। आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो भी कुछ बोलते हो, इन तीनों चीजों का प्रभाव आपके ऊपर सीधा पड़ता है। इसी से आपकी प्रवृत्ति बनती है, इसी से आपके विचार बनते हैं, इसी से आपकी निजता बनती है और इसी से आप बनते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि बहुत वर्षों से कुप्रचार चल रहा है, महिलाएं ही क्यों सहन करें, महिलाएं ही ऐसा क्यों करें, महिलाएं ही वैसा क्यों करें, महिलाओं को आगे क्यों नहीं आने दिया जाए, महिलाओं को बराबरी क्यों नहीं दिया जाए, महिलाओं को बराबर का अधिकार क्यों नहीं दिया जाए, महिला ऐसा क्यों नहीं कर सकती, और कोर्ट महिला भी वो साथ काम क्यों नहीं कर कोर्ट सकती। भी साथ देते हैं, और भी साथ देते हैं। ये लॉज भी साथ देते बहुत हैं। दिनों से कुप्रचार चल रहा है हम्म। इसका। और इस कुप्रचार ने अब जाकर के अपना अधिकार बना लिया है। हम्म। इस कुप्रचार ने अपना काम कर लिया। हम्म। अब ये कुप्रचार मैं क्यों कह रहा हूं? जो बेटी गर्भ में भी बेटों से ज्यादा जल्दी बड़ी होती, उसको बराबरी कैसे दी जाए? जिसमें सामर्थ्य ज्यादा है, उसको कम काम कैसे दिया जाए? उसको जिम्मेदारी कम कैसे दी जाए? जो ज्यादा कुछ कर सकता है, जिसके अंदर क्षमता प्रधानमंत्री बनने की है, उसको कहीं का चपरासी क्यों बनाया जाए? ऐसा क्यों करना है? हम्म। जिसमें जितनी ज्यादा सामर्थ्य है, जिसमें जितनी ज्यादा ताकत है, जिसमें जितना ज्यादा बल है और जो जितना सर्वश्रेष्ठ है, उसको उतनी जिम्मेदारियां, हम्म। उसको उतना ज्यादा अधिकार मिलेंगे। हम्म। अधिकार और आपका दायित्व दोनों का सही निर्वहन करने वाले का नाम क्या है? जो अधिकार के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करता है, उसका नाम बताइए। महिला। यस। लेकिन वो मिसयूज भी आजकल बहुत कर रहे हैं। मैं थोड़ी पुराने ख्यालातों की हूँ, मुझे मॉडर्न ख्यालात बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते। मुझे लगता है कि आजकल महिलाएं मिसयूज कर रही हैं जो रूल हैं उनका, और आजकल मर्द ज्यादा मतलब वो ज्यादा चीजों को टॉलरेट कर रहे हैं, वो ज्यादा भुगत रहे हैं। क्या ये सही है, गलत? नहीं, मैं इस बात को ऐसे नहीं मानता। मैं ये समझता हूं कि महिलाएं किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं कर रही, वो अपना दुरुपयोग कर रही हैं, अपनी चीजों का सत्यानाश कर रही हैं। जो क्षमता, जो सामर्थ्य, जो बल, जो ताकत थी, उसको समाप्त कर रही हैं। हम्म। महिला महिला है तो अच्छी है, महिला हम्म। पुरुष बन गई तो कैसे महिला होगी? हम्म। लोग कहते हैं कि शादी में, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। हम्म। आपने जो मुझे पूछा कि ऑपोजिट क्यों मिलते हैं? एक जैसे हम्म। मत कैसे हो सकते हैं, हम्म। मन कैसे मिल सकते हैं, हम्म। विचार कैसे मैच कर सकते हैं? हम्म। यही कहा ना? जी। तो विचार एक्चुअली मैच नहीं करते, विचार मैच नहीं कर सकते। जब आप अतिशय किसी को प्रेम करते हो ना, जब आप किसी को बहुत चाहते हो ना, हम्म। जब आपका बहुत अगाध प्रेम होता है, तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। हम्म। आप सरेंडर कर लेते हो। हम्म। अपनों को जिता देना, अपनों को जीत का दान दे देना, हम्म। इतना बड़ा दानी इस दुनिया में कौन है पता है? महिला, हम्म। स्त्री। वो ताकत देती है अपने पति को, जाओ तुम्हें जिता दिया, तुम्हें बड़ा बना दिया। हम्म। राजा कौन बना सकता है? रानी। राजा किसी दूसरे को राजा कैसे बनाएगा? वो तो राजा ही है। रानी बनाएगी। राजा वही बना सकता है जिसमें ज्यादा ताकत है, हम्म। जिसमें ज्यादा क्षमता है, राजा से भी ऊपर जब गए, हम्म। तभी तो आप राजा बनाओगे। हम्म। राजा से जो बड़ा होगा वो राजा बनाएगा। हम्म। तो राजा से भी बड़ा कौन है? एक महिला, एक स्त्री, हम्म। एक लड़की। हम्म। तो कहीं का राजकुमार, कहीं का राजा, कहीं का किसी के दिल का सरताज कौन बन सकता है? पुरुष कब? जब महिला चाहे तब। तो स्त्रियों ने अपने उस बल को, अपनी वो क्षमता को, उसमें सामर्थ्य को कम कर लिया, हल्का कर लिया। आप जब किसी को, किसी के नाम का सिंदूर सर पर रखते हो, तो ये केवल शादी नहीं है, वो केवल कलर नहीं है, वो रंग नहीं है। आप सामने वाले को कहते हो तुम्हारे नाम का सिंदूर मैंने सर पर रखा, यानी तुमको सर पर बिठा लिया है। जाओ तुम्हें जिता दिया, हम्म। जाओ तुम्हें बड़ा किया, जाओ तुमको श्रेष्ठ बना दिया। अब मायके में और ससुराल में पूरे लोग तुमको श्रेष्ठ कहेंगे क्योंकि मैं कर रही हूं।
आई एम द क्रिएटर। मायके में कोई कुछ तुम्हें कहेगा नहीं, सब दामाद जी कहेंगे, सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, पूरा घर आगे पीछे दौड़ेगा बिकॉज ऑफ मी। मैं क्रिएटर हूँ। ससुराल में भी सब भैया भैया आपको करेंगे बिकॉज ऑफ मी। मैं पूरा दिन वो क्रिएट करूंगी, मैं पूरा दिन वो माहौल बना कर रख दूंगी यहाँ पर।